एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के मिशन समृद्ध का मैथ्स वर्कशीट 6 to 10, ठीक है, जो कि फुल्ली सॉल्व्ड होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि वर्कशीट 6 में हमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? बढ़ते क्रम में लगाना, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? घटते क्रम में लगाना, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 6, फिर आ जाएगा 9, उसके बाद क्या है 14, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 18 और लास्ट में हो गया हमारे पास 45, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां से स्टार्ट कर दो आप। यहाँ पे हो गया 45, फिर आ गया आपके पास 18, 14, 9 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं इसे अरेंज। सबसे पहले आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 23, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 34, इसके बाद आ जाएगा 56 और उसके बाद आ जाएगा 76। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में लगाएंगे तो 76, 56, 34, 23 एंड 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर जस्ट बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो 18 से पहले ब्लैंक दिया गया है तो 18 का बिफोर बताना है, ठीक है। तो 17, 18 एंड आफ्टर क्या है? 19, ठीक है। 45 और 47 के बीच में क्या आएगा? 46। 63 से पहले क्या आता है? 62। 63 के बाद क्या आता है? 64, 69, 70 एंड 71, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द गिवन नंबर टू द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 12 है, ठीक है। ये हमारे पास आपको पता है ये वंस होता है और दूसरा जो होता है वो टेंस होता है, ठीक है। तो टेंस वाले में एक जीरो लग जाएगा, 1 दिया हुआ है, 1 के साथ जीरो लग जाएगा और वंस वाला जो है वो सिंपल लिख देंगे, ठीक है। फिर 51 है, 5 लग गया, 0 प्लस में 1। 93 है, 90 प्लस में 3। 74 है, 70 प्लस में 4। 23 है, 20 प्लस में 3। 69 है, 60 प्लस में 9, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थिंक, अंडरस्टैंड एंड यूज अ करेक्ट सिंबल। पुट साइन का है, ये सिंबल लगाना है स्मॉलर, इक्वल या ग्रेटर का, ठीक है। तो 35 और 38 में ग्रेटर कौन सा है? 38 वाला है ना, तो उस साइड जो है वो ये इसका मतलब ये वाला साइन लग जाएगा। 77 और 75, 77 बड़ा है 30 और 40 में, 40 जो है वो बड़ा है 57, 47 में 57 बड़ा है। 69 और 69 दोनों इक्वल है। 89 और 19 8 में 98 बड़ा है। 55 और 25 में 55 बड़ा है। 68 और 87 में 87 बड़ा है, ठीक है। इसके बाद है ज्वाइन द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट द नेम ऑफ द पिक्चर सो फॉर्म। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है। तो 36 के बाद 37, 38, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने 39, 40, 41, 42, ठीक है। इसके बाद आ गया 43, 44, 45, ठीक है। इसके बाद फिर 46, फिर 47, 48, 49, 50 और फिर 51। तो ये क्या बन गया? ये एक फिश बनी है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें वर्कशीट 7 से दिया गया है राइट नंबर्स इन बॉक्सेस आफ्टर काउंटिंग बंडल्स एंड स्टिक्स एंड ऑल्सो टेल हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन द बॉक्स। तो हमें बताना है कि बॉक्स में कितने जो है वो मतलब कि स्टिक्स हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंडल है, ठीक है। और 1 मतलब कि 1 बंडल जो है वो 10 स्टिक्स है, तो 9 10 9 मतलब कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने 90 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो कितने हैं? टोटल 9 स्टिक्स है, तो 99 हो गया प्लस में 1, तो 99 प्लस में 1 कितना हो गया? 100। तो इसमें कितने स्टिक्स हो गए? 100, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स आफ्टर काउंटिंग द बॉक्सेस। बॉक्सेस को काउंट करके लिखना है हमने। एक बॉक्स है उसमें 100 स्टिक्स है ना, तो 100 हो गया। यहाँ पे दो बॉक्स में कितना हो जाएगा? तो अगर एक बॉक्स में 100 है तो 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 200, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 300। फिर यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 400। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 100 जो है वो क्या हो जाएगा? 600, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 100 जो है वो कितना हो जाएगा? 700। बस 8 है बॉक्स।
को 100 से जाएगा 800, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है राइट द नंबर आफ्टर काउंटिंग बॉक्सेस बंडल एंड स्टिक्स। तो यहाँ पे आपने बंडल, बॉक्सेस और स्टिक्स जो है वो काउंट करते हुए नंबर बताना है। 100 स्टिक्स से जो है वो मतलब वो 10 बंडल्स के इक्वल है और वो 1 बॉक्स के इक्वल है 10 बंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 1 दिया है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 2 दिया है, ठीक है। पे जो है वो 3 दिया है और स्टिक जो है वो हमें कितना दिया है 1। तो टोटल जो है वो कितना नंबर बना हमारा 231, ठीक है। 2 जो है वो यहाँ पे जो है वो हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, 3 जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो बंडल दिए गए हैं और 4 स्टिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर बन गया 234, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है वो 3 जो है वो हमें जो है वो बॉक्सेस दिए गए हैं, 2 जो है वो हमें बंडल दिया गया है और 2 ही हमें स्टिक्स दिए गए हैं। नंबर बन गया 322। यहाँ पे 3 जो है वो हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, इसके अलावा जो है वो 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स दिए गए हैं, बंडल हमें 0 दिया गया है, ठीक है। तो नंबर बन गया 306, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल अप्रोप्रिएट डिजिट इन द बॉक्स। तो हंड्रेड्स में क्या होगा, ये वाला मतलब ये हमारा होता है वंस, ये होता है टेंस, जो सेकंड नंबर है, जो थर्ड है वो हमारा 100 हो जाएगा, 2 है और वंस जो है वो 0 है, ठीक है। तरीके से जो यहाँ पर जो है वो 3 हमारा जो है वो 100 है, 6 जो है वो टेंस है और 7 वंस है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाले में 7 जो है वो 100 है, 8 जो है वो हमारा टेंस है और वंस में 1 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो 8 हमारा 100 है, 5 हमारा टेंस है, 9 वंस है। 5 जो है वो 100 है, यहाँ पर टेंस जो है वो 0 है और वंस जो है वो 8 है, ठीक है। इसके बाद हमारी वर्कशीट जो है वो बच्चों 8 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें है कि राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स आफ्टर काउंटिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस। 100 स्टिक जो है वो 10 बंडल है और 10 बंडल से 1 बॉक्स, यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा 10 बॉक्सेस, ठीक है। हर बॉक्स में 100 स्टिक्स, तो मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल कितना बन गया हमारा 1000, ठीक है। तो इन डिजिट्स बोला है, यहाँ पर 1000 लिख देंगे और यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो 1000, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट राइट 4 नंबर्स हैविंग 4 डिजिट बाय यूजिंग द गिवन डिजिट, ठीक है। 4 डिजिट वाले नंबर जो है वो बनाने हैं, नंबर्स को रिपीट जो है वो हमने नहीं करना, ठीक है। राइट 4 नंबर्स हैविंग 4 डिजिट, ठीक है, 4 नंबर जो है वो बनाने हैं हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है वो नंबर बना सकते हैं 1273, दूसरा नंबर हम बना सकते हैं 2173, फिर हम बना सकते हैं 7321 और उसके बाद हम बना सकते हैं 3271, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर जो हम बना सकते हैं, यहाँ पर 0 हम आगे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। सबसे पहले 6430 ले लेते हैं, फिर 3046 ले लेते हैं, ठीक है, फिर 4603 ले लेते हैं और इसके बाद हम 6043 ले लेते हैं, ठीक है। काफी सारे नंबर जो है वो यहाँ पर आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें करते हैं हम 17, दूसरा हम 8971 बना देते हैं, इसके बाद हम 9718 बना देते हैं, ठीक है, फिर हम 7198 बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वो हम बना सकते हैं 3675 7635, ठीक है। इसके बाद हम बना रहे हैं 5673, फिर हम बना रहे हैं यहाँ पर 6753, ठीक है। इसके बाद है राइट 4 मोर एग्जांपल्स बाय अंडरस्टैंडिंग द गिवन एग्जांपल। 3125 को यहाँ पे पहले इन्होंने वर्ड्स में लिखा है, उसके बाद इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से अपने तरीके से जो है वो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1273 ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 273, ठीक है, 73। तो यहाँ पर जो है वो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, 270 प्लस में 3, ठीक है। इसके बाद जो है वो दूसरा नंबर जो है वो ले लेते हैं हम, तो वो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1940, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1940, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1940, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है वो हम दूसरा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 1798, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 1000
यहाँ पर आप लिखोगे 700 फिर 90, ठीक है, 90 और यहाँ पर 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 1790 प्लस में 8, 2564 है। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 2500, ठीक है, 64 यहाँ पर लिख देते हैं 64, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है वो यहाँ पर हमने लिख देना है एक्सपेंडेड फॉर्म 2560 प्लस में 4। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नंबर। जैसे 5720 है तो 5700, 2 10s एंड 0 1s, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है 2024, तो 2000 0 100s हो गया, 2 10s है, 4 जो है वो 1s है, ठीक है। फिर 1952 है तो 1900s, 5 10s, 2 1s। अब यहाँ पर क्या है 9568, तो यहाँ पर लिख दोगे 9568, ठीक है। इसके बाद है 6300, 1 10s, 2 1s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 6312। इसके बाद है 2600, 7 10s, 4 1s, ठीक है, तो 2674, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो आंसर क्या है 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, है ना। तो 1900, 4 10s एंड 7 1s। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करना है 0 2, 2 का जंप है, ठीक है, फिर 4, इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 2 जो है वो जंप करोगे, 5 छोड़ दिया 6, फिर जो है वो 2 जंप करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 प्लस करोगे बच्चों 40 हो जाएगा, 40 में जब आपने 5 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। 45 में 5 प्लस करोगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 5 प्लस किया 55, 55 में 5 प्लस किया तो 60। अब ये 320 है, ठीक है, 20 प्लस हो रहा है तो 340 हो गया, फिर 20 प्लस हुआ तो 360 हो गया, फिर 20 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 380, उसके बाद फिर आपने 20 प्लस किया तो 400 और फिर आपने 20 प्लस किया तो 420 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 100 के प्लेस पर जो नंबर है वो चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 543, उसके बाद क्या आ जाएगा 643, 743 और 843, ठीक है। इसके बाद 1300, 1400, 1500, यहाँ पे भी जो है ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600, 1700, 1800, 1900 और उसके बाद 100 का चेंज आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2000, 1000 का चेंज आ रहा है, 1000, 2000, 3000, यहाँ पे आ जाएगा 4000, फिर आ जाएगा 5000, इसके बाद आ जाएगा 6000, फिर आ जाएगा 7000, ठीक है। अब यहाँ पे 70 है, उसके बाद 870 हो गया, फिर 1670 हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप कह सकते हो 8 का मल्टीपल हो रहा है ना। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, फिर 70 हो गया, फिर 8 4 32, फिर 70 हो गया, 8 5 40, फिर 70 लगा दो, 8 6 48 और उसके बाद भी आपने 70 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या है 6013 है, ये नंबर छोटा हो रहा है हमारा, ठीक है। 6013 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो 6007 हो जाएगा, फिर आपने 6 माइनस किया तो 6001 हो गया, उसके बाद जब आप 6 माइनस करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5995 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप 6 माइनस करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5989, उसके बाद फिर अब जब आप 6 माइनस करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5983। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं वर्कशीट नंबर 9, काउंट द फिगर एंड राइट द नंबर आफ्टर एडिशन। तो ये कितने हैं 4 है, यहाँ पे कितने कैप्सिकम है 2 है, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो है कितने जो है वो वाटरमेलन है, तो ये है 5, इसके बाद यहाँ पर 2, तो ये हो गया टोटल 7, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये टोटल हो गया 5, ठीक है। इसके बाद है राइट 2 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। 2 डिजिट का
तो एक दूसरा नंबर जो है वो 32 बन गया। यहाँ पर एक नंबर हमने 35 बना दिया, दूसरा नंबर 53 बना दिया, एक नंबर 17 हो गया, दूसरा नंबर 71 हो गया, फिर 36 से एक 36 हो जाएगा, दूसरा 63 हो जाएगा, 48 से जो है एक 48 बना दिया हमने, दूसरा 84 बना दिया, 92 बना दिया एक नंबर, एक हमने 29 बना दिया। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 5 नंबर्स ऑब्टेन्ड अबव इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको जो है वो राइट एनी 5 नंबर्स ऑब्टेन्ड अबव इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कोई भी नंबर बेसिकली ले सकते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे हम इस साइड नंबर 1 को ले लेते हैं, 17 ले लिया सबसे पहले, इसके बाद जो है वो 23 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 35, इसके बाद आ गया 36, फिर आ जाएगा 48। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फिल द बॉक्स अकॉर्डिंग टू सिंबल। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, अब 1 + 2 जो है वो कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये जो 1 है और ये 2 है, इसको प्लस करना है, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 5 6, 5 में 2 प्लस किया तो 7 हो जाएगा, 3 में 1 प्लस किया तो 4, 3 में 2 प्लस किया तो 5, 3 में 3 प्लस किया 6, 3 में 4 प्लस किया 7, 3 में 5 प्लस किया 8। ठीक है, 4 में 1 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 2 प्लस किया तो 6 हो गया, 4 में 3 प्लस किया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 में 4 प्लस किया तो 8, 4 में 5 प्लस किया तो 9, 5 में 1 प्लस करोगे 6, 5 में 2 प्लस करोगे 7, 5 में 3 प्लस करोगे 8, 5 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 + 5 10 हो गया। सॉल्व बाय अंडरस्टैंडिंग द सिंबल। तो सिंबल किसका है, प्लस का है, प्लस करना है, 5 4 9 3 4 5, 59 हो गया, 7 8 9 5 6 7 8। ठीक है, फिर 0 + 7 7 हो जाएगा, 6 में 2 प्लस किया 8 हो जाएगा, 64 और 39 जो है उसको प्लस करना है तो 9 4 जो है वो 13 हो जाता है, 1 कैरी हो जाएगा, 6 7 8 9 एंड 1 कैरी 10। ठीक है, जो हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, जो कि है नीतू हैज 8 मार्बल्स एंड जगजीत हैज 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स नीतू हैज, तो नीतू के पास कितने मार्बल्स है 8। ठीक है, फिर वही नंबर ऑफ मार्बल्स जगजीत के पास कितने हैं 9 मार्बल्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी टोटल मार्बल्स दे हैव ऑल टुगेदर, तो टोटल उनके पास कितने मार्बल्स हैं। ठीक है, तो 8 + 9 जो है वो कितना हो जाता है 17। तो टोटल मार्बल्स दे हैव ऑल टुगेदर। ठीक है, मतलब इकट्ठे उनके पास कितने मार्बल जो है वो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है garden there are 12 mango trees, 16 lychee and 11 guava trees. Tell total trees in the garden. तो total trees प्लस करोगे है ना, तो mango trees कितने हैं, mango trees यहाँ पे मैंगो ट्रीज है हमारे पास 12। ठीक है, इसके बाद लीची ट्रीज जो है वो कितने हैं, लीची ट्रीज हमारे पास है 16। ठीक है, और जो गुआवा ट्रीज वो हमारे पास कितने हैं, तो ये है हमारे पास 11। इन तीनों को प्लस कर दो तो 6 7 8 + 1 9 और ये हो गया 3। तो टोटल ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है, तो गार्डन में टोटल ट्रीज जो है वो कितने हैं 39। इसके बाद आ जाता है बच्चों वर्कशीट नंबर 10, अंडरस्टैंड द सिंबल एंड सॉल्व। 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, 70 + 2 कितना हो जाएगा 72, + 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 93। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमें दिया गया है वो है 66 प्लस में 27 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो भी कितना हो जाएगा 93। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंड द सिंबल एंड सॉल्व। 0 में 15 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 15, फिर 16 में 0 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 16। देखो प्लस कर रहे हैं हम, है ना, तो मतलब इसका क्या हुआ कि आपके पास 15 है और आपको किसी ने कुछ नहीं दिया तो आपके पास उतना ही बनेगा, है ना। 17 में 0 प्लस करोगे 17, 18 में 0 प्लस करोगे 18, 19 में 0 प्लस करोगे तो 19, 15 में 1 प्लस करोगे तो 16, 16 में 1 प्लस करोगे तो 17, ये वाला और जो भी जिस भी रो में है हम, ठीक है, उसको प्लस करना है। 17 में 1 प्लस किया 18, 18 में 1 प्लस किया 19, 19 में 1 प्लस किया 20। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 2 प्लस करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 17, 16 + 2 18। ठीक है, 17 + 2
2 प्लस किया 19 हो जाएगा, 18 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 19 में 2 प्लस किया तो 21, ठीक है। इसी तरीके से 15 में 3 प्लस किया तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 16 में 3 19, 17 में 3 प्लस करोगे तो 20, 18 में 3 प्लस करोगे 21 और 19 में 3 प्लस करोगे तो 22, 15 में 4 प्लस किया तो 19, 16 में 4 किया 20, 17 में 4 प्लस किया 21, 18 में 4 प्लस किया 22, 19 में 4 प्लस किया तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है add 2 numbers to get 69, 69 लेके आना, कोई भी 2 नंबर जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम ले लेते हैं 65 में 4 प्लस करेंगे तो 69 हो जाएगा, ठीक है। 68 में जो है वो हम जो है वो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो 69 हो जाएगा। इसके बाद जो है वो 67 में 2 प्लस कर दो तो ही 69 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर 50 में 19 प्लस कर देंगे तो भी 69 हो जाएगा। 51 में 18 प्लस कर दोगे तो भी 69 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम 64 में 5 प्लस कर देंगे तो भी 69 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो हम जो है कर देते हैं 63 में 6 प्लस तो भी 69 हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है मन्नत बॉट 3 चॉकलेट्स फॉर ₹15, 3 चॉकलेट खरीदे 15 रुपए का एंड 1 पैकेट ऑफ बिस्किट और 1 पैकेट बिस्किट 20 रुपीज का है, तो टोटल उसने शॉपकीपर को कितना पे किया, ठीक है। तो प्राइस, ठीक है, तो प्राइस ऑफ 3 चॉकलेट्स जो है उसका प्राइस कितना था तो ₹15, ठीक है। इसके अलावा प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, तो बिस्किट का जो है वो प्राइस कितना था तो वो था ₹20, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा तो टोटल जो है वो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट she had to pay, ठीक है, ₹35 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन प्लेग्राउंड 18 स्टूडेंट्स आर इन फर्स्ट रो एंड 21 इन सेकंड, टेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 रोज, ठीक है। तो फर्स्ट रो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट रो में कितने हैं 18, सेकेंड रो में कितने हैं तो सेकेंड रो में है 21, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इसे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 2 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा, तो टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है देयर 39 बॉयज एंड 48 गर्ल्स इन अ स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन स्कूल, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 39, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है तो वो है 48, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्लस करेंगे, है ना। तो 9 में 8 प्लस किया तो 17 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, तो ये 87 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सुनीता केप्ट 5 किलोग्राम कैरेट, 4 किलोग्राम कॉलीफ्लावर एंड 8 किलोग्राम पीस इन हर बैग, द वेट ऑफ हर बैग, तो उसके बैग का वेट कितना है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं वेट ऑफ कॉलीफ्लावर, वेट ऑफ, सबसे पहले कैरेट्स दिया है तो कैरेट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे है 5 kg, ठीक है। इसके बाद जो है वो वेट ऑफ कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर्स, तो कॉलीफ्लावर्स का वेट जो है वो हमें कितना दिया गया है तो वो हमें दिया गया है यहाँ पे 4 kg, ठीक है। और फिर यहाँ पे वेट ऑफ पीस जो है वो कितना यानी मटर कितने दिए हैं 8 kg, ठीक है। तो टोटल के लिए हमने यहाँ पे प्लस करना है, तो टोटल प्लस कर दोगे तो यहाँ पे 5 4 9 9 + 8 जो है वो 17 हो जाएगा, तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 17। बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।